अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2023 की परीक्षा में प्राइमरी 1 to 5, उसके बाद माध्यमिक की बात करें आपकी कक्षा 9-10, और जब हम उच्चतर माध्यमिक की बात करते हैं आपका कक्षा 11 और 12, यहाँ पर सीट को लेकर के बात करें, साथ में कितने स्टूडेंट जो है एक सीट के लिए ऐसे में फाइट कर रहे हैं। जो डेटा है ये डेटा आपकी परीक्षा हो जाने के बाद का डेटा है, उसके पहले क्या कुछ रेशियो था उसके बारे में भी बात करेंगे, और अभी जो आपका डेटा चल रहा है, जो एक रेशियो चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो ये है आपका कक्षा 11 और 12 के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये उच्च माध्यमिक लिखा हुआ है। तो अगर हम टीआरई परीक्षा की बात करें तो सबसे कम परीक्षार्थी इसी में थे। आपको भी पता होगा कि यहाँ पर जितनी सीट थी उतनी फॉर्म भी नहीं भरे गए थे। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल पद जो थे आपके, टोटल वैकेंसी 57,602 पद थे, जिसमें 39,680 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा के दौरान उपस्थिति जो है वो 93% रही। और स्टूडेंट्स कितने उपस्थित रहे? 36,902। यहाँ पर एक सीट के लिए अगर हम दावेदार की बात करें तो 0.64, मतलब सीटें खाली जाने वाली हैं। आप समझ रहे हो, यहाँ पर एक सीट पर एक उम्मीदवार भी नहीं है। आप आधा मान करके चलिए, क्योंकि 0.64 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जब हम माध्यमिक स्कूलों की बात करें तो माध्यमिक स्कूल में आपका बीपीएससी, देखिए इसमें एक सीट के लिए कितने दावेदार हैं? लगभग आप ये मान के चलिए कि 2 कैंडिडेट, 1.8 दिया हुआ है। परीक्षा के लिए सीटें कितनी थी आपकी? 34,916। उसमें अगर हम अभ्यर्थियों की बात करें जिन्होंने आवेदन किया था तो 65,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और उपस्थिति की बात करें तो 62,928 की उपस्थिति थी। बाकी ने परीक्षा जो है वो छोड़ दी। यहाँ पर जो आप एक सीट के लिए कितने हैं स्टूडेंट्स? लगभग 2 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जो सही तरीके से अपना पेपर किया होगा, मतलब आपने सुबह ट्वीट भी देखा होगा अतुल प्रसाद जी का, उन्होंने लिखा कि उसमें जो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, ऐसे में कक्षा 9, 10, 11, 12 में सभी के पूरे चांसेस हैं कि उनका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज़ इन्होंने, जब हम बीपीएससी टीआरई के प्राइमरी एग्जाम को लेकर के बात करते हैं, उसके लिए इन्होंने दूसरी अपनी शंका जाहिर की है ना। देखिए, सबसे अधिक दावेदार की बात की जाए तो टीआरई पीआरटी परीक्षा के लिए थे। अगर हम परीक्षा से पहले बात करें तो एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थी दावेदार थे? 9.36, मतलब मान के चलिए आप 9.5 या 9 ही मान लीजिए, चलिए 9 अभ्यर्थी जो है इसके पहले दावेदार थे। अगर हम कुल सीटों को लेकर के बात करें तो 79,943 सीट थी, जिसमें आप 74,000, देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, 74,890 कर लीजिएगा, जिनमें इनमें से माफ़ी चाहेंगे, ये हमने गलत पढ़ दिया, 7,48,900। ठीक है, 7,48,900 की बात करें तो इन्होंने फॉर्म भरा। उनमें से अगर हम परीक्षा में उपस्थिति को लेकर के बात करें कि कितने उपस्थित रहे, तो ये है आपके 5,24,230। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 7.5 लाख जो स्टूडेंट्स थे उनमें 524 ने जो है वो परीक्षा दी है। इसमें बीएड अभ्यर्थी भी आपके शामिल है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी गए थे ऐसे में पेपर देने के लिए। अब एक सीट पर जो आपका अनुपात बन रहा है, कितने स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, तो वो है 6.55, मतलब 6.5 स्टूडेंट आप मान करके चलिए। तो ये है डेटा। बाकी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अतुल प्रसाद जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनकी जो चीज़ें हैं, नियुक्ति को लेकर के बात करें या बाकी चीज़ों को लेकर के बात करें, तो वो बाद में होगा, बाद में उस पर जो है डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, मतलब उन्होंने ये बात बोली है कि आगे जा करके जब हम बात करते हैं, जो मिनिस्ट्री है जो हमें कहेगी या एनसीटी कहेगी, उसको ही हम कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, बाकी रिजल्ट आपका 11, 12 और 9, 10 का पहले आएगा, और बाद में जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी का रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा। 20 से 25 सितंबर 2023 के बीच में परीक्षा परिणाम जारी करने की बात की गई है। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं एक और वीडियो में।